सो है ट्रेडर सुमित दिस साइड एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ी नॉइज़ आ सकती है। तो चलो एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस चार्ट को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मेरे को भरे हुए चार्ट अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी। मैंने जैसे भी आपको पहले बताया, क्योंकि क्लियर चार्ट्स पे ना आपको एक अच्छा इंडिकेशन मिलता है। तो मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। या अब देखो हमारे पास क्लियर चार्ट है, तो अब क्लियर हमें दिख रहा है कि भाई हमारे पास सपोर्ट है। यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास इस लेवल पे सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ओवरव्यू क्या है। तो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है किसी भी साइड का। ना बाइंग साइड का ट्रेंड मार्केट में मिल पा रहा है, ना सेलिंग साइड का ट्रेंड मार्केट में मिल पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर मार्केट ऐसा हो जाता है ना कि भाई किस साइड का ट्रेंड ही नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फ्री बैठता हूँ, आराम से कुछ नहीं करता हूँ। नो ट्रेड, बिना मतलब का कोई ट्रेड नहीं करेंगे तो लॉस भी हमें होएगा ही नहीं। तो हमेशा मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रेड मिले। मार्केट में कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। मार्केट में कभी कभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना भी एक मार्केट में लॉस ना करने की टेक्निक है। क्योंकि अगर आप ऐसे साइडवेज मार्केट में फंस जाओगे ना, नहीं बनेगा पैसा। आप जितना भी पैसा बना के आए हो पिछले 10-15 दिन में, वैसे साइडवेज मार्केट में आप लूज़ कर दोगे। तो जब मार्केट साइडवेज हो, आराम से साइड बैठो और एंजॉय करो। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो बड़े मोमेंटम या मे भी हो सकता है साइडवेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक लेवल डिस्कस करता हूँ निफ्टी में बाइंग साइड पे, क्योंकि अभी मैं आपको एक सिनारियो समझाऊंगा, आप उस पर ध्यान देना। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, ये लेवल की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कल क्या हो सकता है। अब आप एज्यूम करो कल मार्केट साइडवेज खुल गया, साइडवेज खुल के वो नीचे आ जाता है। तो अब नीचे आने पे क्या है, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट इस सपोर्ट को हिट करेगा एंड हिट करने के बाद वो अगेन ऊपर चला जाएगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे पुट लिया हुआ है वो यहाँ तक ही पैसा कमा सकते हैं। मार्केट जब यहाँ से रिटर्न होगा तो ये अपनी पोजीशन काटेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा और रिकवर होगा एंड यहाँ आ जाएगा। यहाँ मिलेगा उसको रिजेक्शन, यहाँ से वो अगेन नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आके मिलेगा उसको सपोर्ट, वो अगेन ऊपर चला जाएगा। तो कल का डे इन माय ओपिनियन में भी साइडवेज हो सकता है अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो। अब मार्केट में हमें किस कंडीशन में ट्रेड लेना है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अभी आपको मेरा ओपिनियन बताया कि मार्केट में कल साइडवेज डे हो सकता है। अब देखो 3 तरह से डिस्कस करेंगे, साइडवेज, गैप अप एंड गैप डाउन। तो अब अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज खुल जाता है एंड साइडवेज खुलने के बाद मैं आपको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। मार्केट यहाँ कहीं साइडवेज होता है, यहाँ कहीं साइडवेज होता है एंड 12:15 के बाद इसमें अगर ये ब्रेकआउट आता है, एंट्री कर लेना छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अच्छा टारगेट मिलेगा। टारगेट मैं भी आपको बता दूंगा। सेकंड सिनेरियो की बात करता हूँ, तो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट में अगर गैप अप हुआ, अगर 60 to 70 पॉइंट के आसपास ही गैप अप हुई तो मार्केट इस लेवल के ऊपर ही खुलेगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है इन लेवल्स के आसपास और यहाँ पे आता है, रीटेस्ट करता है एंड यहाँ पे कोई बाइंग पैटर्न शो करता है लाइक डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या सम साइडवेज हो जाता है, साइडवेज जाके 12, साढ़े बारह से 12:45 के बीच या 12:30 से 1 का टाइम मान लो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ एंट्री लेना, एसएल लगाना इस लो का एंड आपकी जो टारगेट होनी चाहिए, फर्स्ट टारगेट होगी ये, मार्क कर लो लेवल्स 19,880। वेट अ मिनट, लेवल्स मार्क कर लो। फर्स्ट जो टारगेट होगी वो हमारी 19,870 एंड अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है तो फिर हम राउंड फिगर में टारगेट लेंगे जो कि होगी 19,900। इन 2 टारगेट्स के लिए ही मार्केट में कल ट्रेड करना है। कोई भी ज़्यादा शान पट्टी मत दिखाना, 2 टारगेट्स बुक करना, निकल जाना, क्योंकि मार्केट अभी एक क्लियर ट्रेंड नहीं दे पा रहा है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना मैं आपको कहता अगर क्लियर ट्रेंड होता तो कि ठीक है आप थोड़ा यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हो। बाकी जो मैंने सिनारियो बताया उसको ध्यान में रखना। अब मार्केट कल अगर गैप डाउन खुल जाता है, लाइक मार्केट यहाँ कहीं खुल गया, क्या करना है, तो देखो मैं सेलिंग के मूड में अभी नहीं हूँ, मैं साइडवेज टू बाइंग के मूड में ही हूँ। तो अगर फिर भी अगर मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो हमें वो ट्रेंड गंवाना नहीं है। क्या करना है, अगर बाइंग के लिए आप निफ्टी के 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट प्लान कर रहे हो तो सेलिंग के लिए 1 लोट या 2 लोट ही प्लान करो। ठीक है। अब मार्केट क्या होता है, कल यहाँ गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के यहाँ आ जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन मार्केट ऊपर आता है एंड अगर सेकंड हाफ के नियर बाय भाई 12:30 से 1 के बाद अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी में सेलिंग पोजीशन बनाना, हेवी क्वांटिटी में मत जाना सेलिंग के लिए, अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सेलिंग को लेके अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। फर्स्ट टारगेट ये बनाना और अगर ये भी ब्रेक हो जाए तो सेकंड टारगेट जो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है 19,500 के नियर बाय, वो हम अचीव कर सकते हैं। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट सेलिंग के लिए आएगा, क्योंकि सेलिंग के लिए आने के लिए उसको
बहुत सारे सपोर्ट तोड़ने पड़ेंगे, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सेलिंग के लिए कम क्वांटिटी प्लान करना, बाइंग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है वो प्लान कर सकते हो। लेवल्स मार्क कर लो, काम आने वाले हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चार्ट। तो अब बैंक निफ्टी की हालत भी निफ्टी जैसी है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मार्केट किधर जाना चाह रहा है। आज खुला, देखो गया बाइंग साइड, फिर नीचे आ गया, फिर बाइंग साइड गया, नीचे आ गया, बाइंग साइड गया, फिर नीचे आ गया। तो स्लो एंड स्टडी मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जा रहा है, बट एक क्लियर ट्रेंड हमें मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम बैंक निफ्टी में करना क्या है, वैसे तो मैं बैंक निफ्टी को भी अवॉइड करने का आपको बोलूँगा जब तक कि मार्केट 46,000 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। उसके बाद भी फिर हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हमारे पास हिट कर जाएगा, जैसे अगर 46,000 के ऊपर क्लोज होता है तो 46,160 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, और फिर उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस हमारा जाएगा 46,250 के नियर बाय। ठीक है, तो अब इस मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है, करना ही है जिनको जिद ही है कि करना ही है, तो ठीक है मैं समझाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट पे हैं हम। अब देखो सेलिंग के मूड में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से आएगा, आते 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 सेलर्स जो है उनकी पावर कम हो जाएगी, तो वो इस लेवल को ब्रेक करने में अगेन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मार्केट अगर यहाँ से सेल होता हुआ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बाइंग ही करनी है, या हमें बाइंग पैटर्न ढूंढना है, या तो डब्ल्यू पैटर्न बने मींस डबल बॉटम, या फिर यहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने, तो हमें यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर से आते आते यहाँ से आते आते सेलर्स इतने वीक पड़ जाएंगे कि वो इस लेवल को ब्रेक करने में फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। साइकोलॉजी समझो, मार्केट यहाँ से आ रहा है, मान लो मार्केट साइडवेज खुला, वो सेल हो रहा है, सेकंड हाफ में यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास बैठे हुए हैं ना बायर्स, वो सेलर्स को टेक ओवर कर जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे सेलिंग मत करना, मना कर रहा हूँ अगेन, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब बहुत सारों को लगेगा कि मार्केट यहाँ आते आते तो हमें अच्छा खासे पॉइंट्स दे सकता है सेलिंग में, ठीक है। अब बहुत सारों को लग रहा है सेलिंग करनी है तो 45,900 के नीचे ही सेल करना। अगेन बोल रहा हूँ, सेल कम क्वांटिटी में करना, बाय ज़्यादा क्वांटिटी में करना। अब हम यहाँ पे गैप अप, गैप डाउन एंड साइडवेज डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुल के 12:30 के बाद ब्रेकआउट देता है तो बाइंग साइड पे जाना है। अगर मार्केट खुलते ही ब्रेकआउट देता है एंड यहाँ साइडवेज जाता है, लाइक मैं आपको इसको डिलीट करके बताता हूँ, मार्केट साइडवेज खुला एंड सुबह ही मैं इसको ब्रेकआउट आ गया एंड यहाँ साइडवेज चला गया एंड 12:30 के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री करना, यहाँ के सेल प्लेस करना एंड 46,300 तक का टारगेट बुक करना। मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है अभी, तो अपने टारगेट ज़्यादा बड़े मत रखना, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना। मे भी हो सकता है अगर मार्केट में ये लेवल ब्रेक हो तो मार्केट 46,500 तक भी चला जाए, बट उसकी उम्मीद कम है मेरे को। तो छोटे टारगेट और छोटे एसएल के साथ ट्रेड करना। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप खुल गया मान लो यहाँ कहीं, तो एक रीटेस्ट का वेट करना, रीटेस्ट के बाद जब इस लेवल पर बाइंग पैटर्न दिखे तो ही बाय करना। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, गैप डाउन खुल गया मान लो इसी लेवल के आसपास गैप डाउन खुल गया, तो अगर वो फर्स्ट कैंडल में ब्रेक डाउन देना है ना, तो ट्रेड मत लेना, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि वो फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ ऊपर अगेन ऊपर चला जाएगा, आपको एक्सेलेरेट करके फिर नीचे की साइड आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर वो फर्स्ट कैंडल में ब्रेक डाउन दे रहा है तो ट्रेड मत लेना। अगर मार्केट अगेन वही कंडीशन गैप डाउन खुल के अगर उसको सेलिंग साइड पे आना है, तो वो मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन खुलेगा, यहाँ पे साइडवेज जाएगा, टाइम पास करेगा एंड देन जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको अपना सेलिंग ट्रेड लेना है। अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट ट्रेड होगा अगर मार्केट साइडवेज खुल के यहाँ पे साइडवेज जाके 12:30 के बाद ब्रेकआउट देता है, सबसे बेस्ट ट्रेड वही होगा, सबसे अच्छा पैसा भी उसी में बनेगा। चलो फिर निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। फिर निफ्टी में भी मैं ये ड्राइंग्स वगैरह डिलीट कर देता हूँ, वेट अ मिनट। अब फिर निफ्टी में कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको जोन बना के दे रहा हूँ। इस जोन के अंदर जब तक मार्केट है हमें ट्रेड नहीं करना है। ये पूरा जोन है मार्केट का, बहुत बड़ा जोन है, आई नो। इस जोन के अंदर जब तक है मार्केट ट्रेड नहीं करना है, मतलब फिर निफ्टी को अवॉइड कर दो, ट्रैप खोगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल बुलिश क्लोज देता है, बाइंग करना, या इस लेवल के नीचे 15 मिनट की एक कैंडल बियरिश क्लोज देता है विद वॉल्यूम, तो सेल करना। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, ICICI बैंक। अब ICICI बैंक में आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा साइडवेज पैटर्न इसमें बना हुआ है, तो मैं इसमें आपके लिए सपोर्ट लेवल बना देता हूँ। वेट अ मिनट, ये हम सपोर्ट मार्क कर देते हैं एंड एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। ये अभी फिलहाल करंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट इसमें सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी के में मैंने मना किया कि सेलिंग मत करना। तो अगर मार्केट साइडवेज खुल के अपसाइड ब्रेकआउट देता है, ट्रेड लेना, 5 to 6 रुपीज़ की एसएल लगाना, 1:2 टारगेट बुक करना। टारगेट इसमें मैं बताऊँ, आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 1000 का
एंड अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाता है तो सेकंड टारगेट आपका बनेगा 1005 का। ये 2 टारगेट आप इसमें बुक करना अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देता है। डाउन साइड आता है छोड़ देना। अब एक स्विंग ट्रेड है मेरे पास आपके लिए, मैं इसको 1 डे पे ही आपको समझाऊंगा। मार्केट आपको दिख रहा था इतने दिन से अच्छा खासा अपसाइड आके यहाँ पे रुक रहा था एंड अभी फ़िलहाल उसको इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलने लग गई है। 3 क्लोजिंग हमें इस जोन के नीचे मिल चुकी है। तो अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें ट्रेड कब लेना है। ये स्विंग ट्रेड है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में उनके लिए है। 1 आवर पे आ जाता हूँ। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे ही मार्केट में ये लेवल ब्रेक होता है एंट्री करना, जो भी स्विंग है स्विंग हाई की एसएल लगाना एंड जो हमारी टारगेट इसमें बनेगी वो मैं मार्क कर देता हूँ। जो हमारी टारगेट बनेगी वो होगी ऑलमोस्ट 693 के आसपास। अच्छा ट्रेड है, अगर स्विंग में काम करता है तो आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। यहाँ मैं मार्क करता हूँ, मान लो आपको यहाँ कई ट्रेड मिला एंड हमारी लास्ट स्विंग ये है तो हमारी एसएल रहने वाली है 9 रुपीज़ के नियर बाय एंड जो हमारी टारगेट बनेगी वो बनेगी ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की। 1:3 ट्रेड हमारा बनेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, मार्क कर लो 725 की लेवल ब्रेक नहीं हो जाती, 30 मिनट पे क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक इसमें ट्रेड मत लेना। स्विंग ट्रेड है इसलिए 15 मिनट मत देखना। 30 मिनट पे 725 के नीचे क्लोजिंग आए एंट्री करना एंड अपना टारगेट बुक करना। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।